एक दिन मां यशोदा श्री कृष्ण को लेकर के एक दिन गुरु के रूप में भगवान ही आते हैं दर्शन देने के लिए। भक्तों, एक दिन मां यशोदा श्री कृष्ण को लेकर के गई और मिट्टी खाने लगे भगवान श्री कृष्ण। मैया ने बोला, च्योरे लाला तैने माटी खाई है? कन्हैया बोले, ना मैया मैंने माटी ना खाई। चल मुखड़ो खोल। कन्हैया कह रहे हैं, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। माँ, ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। मैया बोली, तो नहीं खाई तो मुंह खोल। जब कन्हैया ने मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। उस दिन 84 कोष की परिक्रमा हम लोगों ने ब्रह्मांड घाट का दर्शन किया था ना, वो वही घाट था जहां भगवान ने अपना मुंह खोला था, उसी का नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। इतने से मुंह में संसार को दिखाया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मुझे साधारण समझने की भूल मत करना। मैं आपके बीच में साधारण सा हूं, दिख रहा हूं, बट मैं साधारण होकर भी असाधारण हूं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। मैं सेवा के लिए अवतार लिया हूं। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, दूसरा व्यक्ति कुएं में उतर गया, तो गिरने वाले को बचाने के लिए उतरा। तो गिरना अलग था, उतरना अलग था। हम लोग गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निजेक्षा निर्मित तन श्री माया गुण गोपाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को ये लीला इसलिए करनी पड़ी ताकि आप उन्हें, वो आपके बीच में रहते हैं, आप उन्हें साधारण ना समझ लें। यशोदा माँ एक दिन कन्हैया को अपनी गोद पर बिठाती हैं, कहती हैं, लाला तू मेरो बेटा है, मुझको बड़ी प्रसन्नता है। एक दिन राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, आखिर राजा परीक्षित ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के फल स्वरूप, जिस पुण्य के कारण भगवान ने उन्हें अपनी गोद में धारण कर लिया? ऐसा कौन सा पुण्य किया है? ऐसा कौन सा पुण्य यशोदा ने किया है जिसके कारण वो अपना दूध पिलाती है, गोद में लेती है और वो पुचकारती, प्यार करती है, जगत के पालनहार के कान पकड़ के भी घुमाती रहती है? ऐसा कौन सा पुण्य? तब कहा कि यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, नंद बाबा वसु थे। यशोदा ने बड़ा पुण्य किया था, दान किया था। दान करने से ही गति होती है। और जो वृद्धाश्रम में मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के निर्माण में भी आप लोग अपना सहयोग कर सकते हैं। मंदिर तो मंदिर है, मां ही मंदिर है। भक्तों, द्रोणो वशूनां प्रवरो धरया सहभार्यया। वसुदेव जी, नंद बाबा और यशोदा, ये धरा और वसु थे, दोनों बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन धरा जंगल में अकेली थी, पति देव स्नान कर रहे थे, तभी संत आ गए। संतों ने कहा, माँ भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ। तब धरा गांव में एक सेठ के घर चली गई। सेठ से कहा कि हमें 2 रुपए दे दो, हम संत सेवा करना चाहते हैं, साधु सेवा करना चाहते हैं। भक्तों, धरा गांव में गई, पर वहां का जो मुनीम था, जो सेठ था, वो बड़ा नियत का बुरा था। वो धरा से कहने लगा, पहले तुम्हें कुछ चुकाना पड़ेगा, बाद में हम आपको दे सकेंगे।
क्या दे दें। तब धरा की नियत, धरा पर नियत बिगड़ गई सेठ की। कहा धरा तुम अपने स्तन हमें दे दो, तुम बड़ी सुंदर हो। तब धरा ने अपने दोनों स्तनों को काट करके और सेठ के हाथ में दे दिया। 2 रुपए लेकर के बाजार गई, सामग्री खरीदी और 2 रुपए के सामग्री से संतों को बढ़िया खीर पूड़ी हलवा खिलाया। संतों ने देखा देवी आपके शरीर से रक्त बह रहा है, क्यों? तब संतों ने कहा देवी कारण बताओ। तब धरा ने कहा कि रक्त बहने का कारण यही है कि आपकी सेवा के लिए मुझे संतों के लिए अपने स्तनों का दान करना पड़ा। वो संत के रूप में भगवंत थे, प्रकट हो गई भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान बड़े भाव से प्रकट होकर के कहते हैं कि आपने मेरे लिए अपने स्तनों का दान किया, अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर आपके स्तनों का पान करूंगा। आज संतों को स्तनों का दान कर दिया, काट कर 2 रुपए के लिए। आज भगवान ने उस पुण्य के कारण यशोदा को आज मां का दर्जा दिया।